जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे श्रम मंत्री अनूप धानक पर शिकायतकर्ता ने उन पर वे जसपा भाजपा गठबंधन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। मीटिंग के दौरान शिकायतकर्ता और मंत्री अनूप धानक के बीच काफी बहस भी हुई तो मंत्री ने एफिडेविट व दस्तावेज पेश करने पर कार्रवाई की बात कही। हालांकि इस दौरान 3 पुराने मामलों सहित 20 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और बाकी मामलों के निदान बारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि दादरी के लघु सचिवालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिजली, पानी, जन स्वास्थ्य व पुलिस सहित कई विभागों के संबंधित लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। मीटिंग में विधायक सोमवीर सांगवान के अलावा जिला के आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एडवोकेट संजीव तक्षक ने मंत्री के समक्ष आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग, ओवरलोडिंग सहित श्रम विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मंथली लेते हैं। उन्होंने श्रम मंत्री पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कही तो काफी बहस भी हुई। हालांकि बाद में मंत्री ने दस्तावेजों व एफिडेविट देने पर कार्रवाई की बात कही। श्रम मंत्री अनूप धानक ने मीडिया से बात करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होंगे तो कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गांव में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अनूप धानक ने भाजपा जसपा गठबंधन को ठोस गठबंधन बताते हुए कहा कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार चली है और आगे भी चलाएंगे। दादरी ना माइनिंग जोन है, उसमें 2016-17 से तो लगभग ना शिकायतें कंटिन्यू चल रही हैं। ओवरलोडिंग को लेके, इलीगल माइनिंग को लेके विधानसभा तक आवाज़ें उठ चुकी हैं। लास्ट टाइम पे जब तोमर दंपति यहाँ पे आईएएस थे, उस समय तो उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था। 60 लाख या 63 लाख की मंथली में एफआईआर भी लॉज हुई थी। 1-2 बार सीएम फ्लाइंग ने भी मुकदमे दर्ज किए थे। तो इतने बड़े बड़े मामले हो चुके और सबकी जांच सरकार खा गई। मैंने तो अनूप धानक के ना श्रम मंत्री के सामने कहा था कि वो जो जांच आप खा गए उसमें कहीं न कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। फिलहाल भी अगर आप देखें माइनिंग डिपार्टमेंट और क्रेशर जोन में एक तो जीएसटी की चोरी हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 100 150 फुट तक है ना पहाड़ खोद डाले हैं। आपने देखा खानक में हादसा हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली शिकायत भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पर सारा सिस्टम एक चैन में बंधा हुआ है। एनजीटी की टीम है ना 50,000 पर क्रेशर ले रही है। मैंने श्रम मंत्री को ये कहा है कि आपके डिपार्टमेंट के नीचे जो आपके कर्मचारी हैं या आपके कमिश्नर हैं वो भी यहाँ से पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? प्रत्येक क्रेशर पे और माइनिंग में जोन में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि लेबर के जो राइट हैं वो सुनिश्चित करें। उनके रहने सहने, खाने पीने, कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। उनको तकलीफ सी भी हुई, चलो वाजिब बात है। एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक आदमी का काम नहीं, इसमें मैक्सिमम अधिकारी शामिल हैं। और मैंने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि आपकी सरकार खासकर जेजेपी की कुछ एक माइनिंगों में हिस्सा है, क्रेशर जोन में हिस्सा है। कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में 20 परिवाद लगे हुए थे। 3 जो पुराने थे वो थे और 17 नए थे, जिसमें से 10 डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, 10 पेंडिंग रखे गए हैं। वो पेंडिंग ज़्यादातर रखे गए हैं जो इंक्रोचमेंट है उनके मामले हैं और उनकी डिमार्केशन होनी है, वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी डिमार्केशन करवा करके उनके जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लगभग हर एक गाँव में ही इस तरह की जो डिमार्केशन की जरूरत है, जहाँ पे अतिक्रमण है, तो क्या सभी गाँवों में इस तरह का कार्य करवाया? जिस गाँव की, वैसे तो सरकार की तरफ से हिदायत है कि जो सरकारी ज़मीन है, जो पंचायत की ज़मीन पर उस पर कोई कब्जा ना करे। फिर भी किसी गांव की कोई शिकायत आती है, जैसे कुछ गांव की आई है, तो उसका हम समाधान करने का काम करेंगे। और भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी, कोई गांव के लोग बताने का काम करेंगे तो उसके एक शिकायतकर्ता ने माइनिंग को लेकर आरोप लगाए, सरकार पर भी, अधिकारियों पर भी। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें। तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए, तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे, या तो कोई प्रूव करे। 2024 में गठबंधन के साथ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आज के दिन गठबंधन की सरकार है। और ये जो फैसले होते हैं ये हाईकमान के होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी की हाईकमान है। तो मिल बैठ करके जो फैसला लेंगे बोलेंगे। राजस्थान में तो अलग से, राजस्थान प्रदेश अलग है, हरियाणा प्रदेश अलग है।